हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी फाइनल ईयर की जो बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिम्पसन के एक तिहाई के नियम के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। कोटा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में एक बार सिम्पसन के एक तिहाई के नियम का प्रूफ हमसे पूछा गया था, तो आज हम सिम्पसन के एक तिहाई के नियम को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। बीएससी की 3 बुकें हमारे पास चलती है मैथ्स की, जिसमें से जो थर्ड पेपर मुझे मिलेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सिम्पसन का जो एक तिहाई का नियम है, इस एक तिहाई के नियम का हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि सिम्पसन का जो एक तिहाई का नियम है वो क्या होता है। h/3 y0 + yn + 4 y1 + y3 + y5 डैश 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 yn - 1 + 6 y2 + y4 प्लस, इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला चलता है। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, h/3 प्रथम एवं अंतिम कोटि का योग प्लस 4 विषम कोटियों का योग प्लस 6 सम कोटियों का योग। अब इसका प्रूफ हम करते हैं यहाँ पर कि जो सिम्पसन का एक तिहाई का नियम है, इसका प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ करने से पहले हम एक समीकरण को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमें न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूले से मिली थी। तो मैं लिख देता हूँ वी नो दैट। क्या समीकरण थी वो समीकरण थी h(ny0 + n² / 2 del y0 + n² / n³ / 3 + n² / 2 del 2 y0 माइनस n⁴/4 -n³ प्लस n² और del 3 y0। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास चलता रहता है। अब हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने ट्रेपीजॉइडल नियम के बारे में पढ़ा था। तो ये जो फॉर्मूला मेरे पास निकल कर आया है, इस फॉर्मूले में यदि मैं n का मान 1 रख दूं, तो ट्रेपीजॉइडल का नियम मेरे पास निकल कर आता है, या फिर ट्रेपीजॉइडल सूत्र मुझे प्राप्त होता है। यदि n बराबर 2 हम इस सूत्र में रख देंगे, तो मुझे सिम्पसन के एक तिहाई का नियम मिलेगा, या सिम्पसन के एक तिहाई का सूत्र मिलेगा। यदि मैं n का मान 2 रख दूं, तो सिम्पसन के एक तिहाई का नियम मुझे मिलेगा, और यदि n का मान 3 रख दें, तो मुझे सिम्पसन के 3/8 का नियम मिलेगा, और यदि मैं n की वैल्यू 4 रख दूं, तो मुझे वेडल नियम यहाँ पर प्राप्त होगा। इन सभी को हम लाइनिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सिम्पसन के 1/3 नियम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 3/8 नियम एंड वेडल नियम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन मेरे पास प्राप्त होती है। इस इक्वेशन को कैसे प्राप्त किया था, ये हमने पहले पढ़ लिया है। n का मान 2 रखने पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या फिर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। n बराबर मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो h(2y0 + 2 का स्क्वायर 4 और बटे 2 del y0 प्लस, यहाँ से देखोगे तो 2 रखेंगे तो 2 चौक 2 दूनी 4 दूनी 8/3 माइनस का 2 मुझे मिलेगा। यहाँ पर माइनस आएगा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर माइनस मुझे प्राप्त होगा। 2 दूनी 4/2, 2 से 2 कैंसिल होके इस तरीके से मुझे ये फार्मूला प्राप्त होगा। और बटे में आता है इनके फैक्टोरियल 2, क्योंकि जितने पद होते हैं उतने ही फैक्टोरियल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, फिर माइनस n⁴, और यहाँ पर अगर आप 2 की वैल्यू पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो ये जो पूरा मान है वो मेरे पास 0 हो जाता है। तो यहाँ से कोई दिक्कत इसकी वैल्यू की नहीं है। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, h(2y0 + 2 del y0 प्लस, इस फैक्टोरियल 2 को मैं 1/2 लिख रहा हूँ, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम 3, 8 - 2 6/3, तो 8 - 2 6
और 8 माइनस का 6/2/3 और यहाँ पर डेल 2y0 मुझे मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं इस 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं, जो डेल y0 है मेरे पास, इस डेल y0 को मैं y1 माइनस y0 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डेल y0 की जो वैल्यू होती है मेरे पास वह क्या होती है, उसके बाद वाले में से यदि हम y0 को माइनस कर देंगे तो मुझे डेल y0 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इस डेल y0 को अब कैसे लिखते हैं, तो थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 2y0 टू डेल y0 को y1 माइनस y0 प्लस 1/3 और डेल 2y0 जो मुझे दिख रहा है इसको मैं डेल y0 यहाँ पर लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वापस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल 2y0 मुझे मिलेगा और ये इस तरीके से फॉर्मूला चलता जाएगा। तो h 2y0 प्लस 2y1 माइनस 2y0 प्लस 1/3 और इस डेल और वापस इस डेल y0 को y1 माइनस y0 हम लिख सकते हैं। वापस जब इस डेल को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो h 2y0 प्लस 2y1 माइनस 2y0 प्लस 1/3 डेल y1 माइनस डेल y0 और ये फॉर्मूला वापस इस तरीके से चलता जाएगा। अगर और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो h 2y0 प्लस 2y1 माइनस 2y0 प्लस 1/3 और जब आप वापस इस डेल को खोलोगे तो यहाँ पर y2 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक बाद वाले में से घटाएंगे। पहले y0 था तो उसको y1 में से हमने घटाया, यहाँ पर डेल y1 है तो y2 में से y1 को कर देंगे तो मुझे डेल y2 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर माइनस डेल y0 को मैं y1 माइनस y0 लिखूँगा, लेकिन ये बाहर माइनस है तो ये प्लस y0 मुझे मिल जाएगा। इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं तो सीधी सी कैलकुलेशन है, सिर्फ एक बार ध्यान से इसे देखना। h 2y0 प्लस 2y1 माइनस 2y0 प्लस 1/3 और y2 माइनस y1 2y1 ये y1 प्लस y0 मुझे यहाँ पर मिल जाता है। अब मैं 3 का क्या करूँगा, भाग दूँगा। यहाँ से मैंने 3 लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और बटे का जो 3 था वो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला मुझे दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा 3, और ये जो 3 था ये इससे गुणा हो जाएगा तो 6y0 प्लस 6y1 माइनस 6y0 प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस y0 और डैश डैश डैश, इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास चलता रहेगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो h/3 6y0 और 6y0 माइनस और प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों को तो मैंने कैंसिल कर दिया। 6y1 में से 2y1 गायब हो जाएगा तो 4y1 मुझे मिलेगा, तो ये 4y1 मुझे यहाँ से मिलेगा। अगर हम इसको भी हमने काउंट कर लिया, y0 यहाँ पर मुझे दिख रहा है तो ये y0 और y2 मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y0 प्लस y0 और ये आ जाएगा y2 मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगर हम इनको और देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम ज़्यादा आगे नहीं गए थे। इस सीरीज़ को यदि आप और आगे बढ़ा दोगे तो ये इसी प्रकार से फॉर्मूला चलता रहेगा और हम 2 पदों तक गए। तो आप देख पा रहे होंगे y0 प्लस y2 प्लस 4 विषम संख्याओं की कोटि, इसी तरीके से हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या कर देना, इसका जो प्रूफ है उसको प्रूफली लिख देना, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही पदों तक गए हैं इसलिए 2 ही पद मुझे मिले हैं, और बाकी का जो फॉर्मूला है वो इस सीरीज़ को यदि आप आगे बढ़ा दोगे तो आपको एक क्रमागत सीरीज मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर इसी प्रकार लिखकर इस फॉर्मूले को लिख सकते हो कि h/3 y0 प्लस yn प्लस 4
y1 प्लस y3 डैश 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 प्लस 6y1, इस तरीके से ये हमें फॉर्मूला मिलता रहता है 2y2। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला मिलता रहता है। सॉरी, यहाँ 6 आएगा क्योंकि 6 समकोटियों का योग। मैंने इस फॉर्मूले को इसी तरीके से याद कर रखा है कि प्रथम एवं अंतिम पद प्लस 4 विषम कोटियों का योग और 6 समकोटियों का योग। तो उपरोक्त जो सूत्र है मेरे पास, ये सिम्पसन के 1/3 का नियम कहलाता है। और कोटा यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिम्पसन के 1/3 का नियम प्रूफ करवाया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे सिम्पसन के 1/3 का नियम या वेडल नियम या 3/8 नियम या ट्रेपीजॉइडल नियम को प्रूफ करवाता है तो आप उपरोक्त जो समीकरण है मेरे पास, इस समीकरण में n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रख दोगे तो आपके पास सारे नियम के प्रूफ हमें मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ सिम्पसन के 1/3 का नियम ही पूछा है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल यहाँ पर करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे।